की ये घटना है सलाई थाना क्षेत्र में, बागबेड़ा थाना क्षेत्र की ये घटना है जिसमें एक्टिव सर्विस का एक जवान जो छुट्टी पे आया हुआ था 1 महीने की, और आज उसका छुट्टी खत्म हो रहा है। कल उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार इस थाना में किया गया। पहले का जो घटनाक्रम है वो सिविल में बागबेड़ा थाना क्षेत्र में जो जैसी जानकारी मिली हम लोगों को, इस थाना के जो ड्राइवर है उसके साथ में किसी दूसरे लड़का का कुछ मारपीट या झगड़ा हुआ। उसके बाद यहाँ जब वो ड्राइवर आया और अपने अधिकारी को उसने सूचित किया कि ये घटना हुई है, इस आदमी के साथ मेरा झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने उस बंदे को फ़ोन किया और उसके साथ में वो दोनों चचेरे भाई हैं। जिसके साथ झगड़ा हुआ था जो फौजी है उसका चचेरा भाई लगता है। तो दोनों एक साथ बैठे थे, होली का दिन था, साथ में रहे होंगे। वहाँ से वो दोनों साथ आते हैं यहाँ पे। जैसे ही अंदर आते हैं, जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था उसके साथ थाना इंचार्ज के द्वारा मारपीट किया जाता है। क्या चीज़ को लेकर के मारपीट? अब झगड़ा किस इशू में हुआ था ये हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। जो हम लोगों को उनकी तरफ से जानकारी मिली है मैं वो साझा कर रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब कि थाना में जो तो किस चीज़ को लेकर, ये तो हम भी जानने के लिए आए हैं कि अगर बाहर कुछ झगड़ा हुआ तो मिसबिहेव फौजी आदमी के साथ क्यों। उन्होंने इसी को रिटेलिएट किया कि आप हाथापाई ना करें, मारपीट ना करें, आपको जो बात करना है तो उनको छोड़ करके इनके साथ मारपीट किया गया। और जब ये कहा गया कि भैया मैं फौजी हूँ, ऐसा ऐसा एक्टिव सर्विस में हूँ, तो फौजी को सीधा करना हम लोगों को आता है। जैसा कि उनके घर वाले हम लोगों को जानकारी दी है, हम यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उन्होंने जो बताया वो हमने इसी तरह बोला। आप उनके घर से हैं भाई, ये आप उनके छोटे भाई हैं। जो मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों की जानकारी है, सही है ना? आप लोग द्वारा की जानकारी है। और उस भाई के साथ मारपीट किया गया, रात भर उनके साथ मारपीट हुई। सुबह उनको चालान करके थाना से बुक कर दिया गया, जेल भेज दिया गया। परिवार वालों को मिलने भी नहीं दिया गया। परिवार वालों को एक बार मिलने का कम से कम व्यवस्था कराना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। उनका कहना है उनके साथ बहुत भयानक तरीके से मारपीट। हम लोगों को जब इसकी सूचना मिली, सबसे पहले हम लोगों ने अपने सीओ से बात किया कि इस तरह का घटना है, एक्टिव सर्विस का बंदा है, आपके पास जानकारी है क्या? बोले नहीं। स्टेशन से हम लोगों ने स्टेशन हेडक्वार्टर से बात किया, उनसे पूछा, बोले नहीं। आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है किसी भी एक्टिव सर्विस के जवान को पुलिस जब अपने हिरासत में लेगी तो वो नियरेस्ट आर्मी यूनिट को इन्फॉर्म करेगी या स्टेशन हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करेगी। लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया। हो सकता है उसने बहुत बड़ा क्राइम किया हो, आप अपनी जगह सही हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्रिमिनल को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ, अगर वो क्रिमिनल है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका भी एक प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। और किन परिस्थितियों में नहीं हुआ, इन संवैधानिक मर्यादाओं का जो उल्लंघन प्रशासन के द्वारा किया गया, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा बिहार में भी इसी तरीके की एक घटना एनएसजी का कमांडो के साथ हुई है, और पुलिस का यही कहना था कि उसने मिसबिहेव किया, गलती उसकी है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज मीडिया में आती है, कोर्ट में केस जाता है, मामला पलटी हो जाता है। अभी वो केस चल रहा है क्योंकि हम कानून से बंधे हैं, हमारे सेना के जवान कानून से बंधे हैं, वो कानून अपने हाथ में जल्दी नहीं लेंगे, उनको पता है। अभी हमारा मांग ये है, हम लोग पिछले 2 घंटा से यहाँ पे थाना इंचार्ज से मिलने के लिए आए कि किस प्रकार का घटना हुआ था और किन परिस्थितियों में उस सैनिक के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, वो हमें बताएं। बार बार फ़ोन करने के बाद भी वो उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अब तो उन्होंने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, हम लोगों का फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे जो SI बैठे हैं उन्हीं से उनका संपर्क हो रहा था पर्सनल नंबर पे, बात बाकी जो उनका ऑफिशियल नंबर है वो स्विच ऑफ है। अभी उन्होंने उसको भी स्विच ऑफ कर दिया। अब हमको कह रहे हैं कल हम 11 बजे आपसे मिलेंगे। अरे हम हाजिरी लगाने थोड़े आए हैं भाई, हम तो कोई क्रिमिनल है नहीं, हम सैनिक हैं। हम आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके हमेशा चलने को तैयार हैं। और ये पूरा शहर जानता है कि सैनिकों ने कोविड काल में भी किस तरीके से प्रशासन का मदद किया, और आगे भी हम करते रहेंगे। लेकिन गलत का विरोध करना हमारा फर्ज है और हम वो विरोध करेंगे। हमारी मांग है जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसको तत्काल सस्पेंड किया जाए। यहाँ के जो हमारे इंचार्ज हैं सचिन जी,
अगर उनके द्वारा हुआ है तो उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए। सैनिक कहाँ है वो बताएं। उस सैनिक के बारे में हमको सूचना दिया जाए। परिवार का ये भी आरोप है कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, किस परिस्थिति में है और कहाँ है। मेरा परिचय दिनेश कुमार सिंह, जिला सचिव पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंह। हमारा एक सैनिक है जो कार्यरत सैनिक है, वो छुट्टी पे आया हुआ था। उसके साथ भी थाना में मारपीट किया गया, बहुत मारा गया और उसको जेल भेजने का काम किया गया। हम लोग ये जानने आए हैं कि हमारा ये सैनिक कितना बड़ा गुनाहगार है, जिसके साथ आप लोगों ने इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है, जो कि कानून सम्मत भी नहीं है। भारतीय कानून संहिता का उल्लंघन किया आपने। वो परिस्थितियाँ क्या थी जो आपने इन कानूनों का उल्लंघन किया। आपने स्टेशन हेडक्वार्टर को सूचना नहीं दिया, आपने नियरेस्ट यूनिट को कोई सूचना नहीं दिया। आपका एक्टिव सर्विस का जवान हमारे पास है, इसने क्राइम किया है, हो सकता है बहुत बड़ा क्राइम किया होगा, जिसके कारण आप लोगों ने तुरंत ही तत्काल उसको मारपीट बुरी तरीके से मारा। वीडियो देखिए। थाना प्रभारी से हम लोग बात करने के लिए आए थे, पिछले 2 घंटा से यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी फ़ोन कर रहे हैं एसपी तक, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, किसी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा सैनिक किस परिस्थिति में है और कहाँ है, इसकी जानकारी हमें दी जाए। आपने किस मजबूरी में कानून का उल्लंघन किया, इसके कहने पे किया। हमारा सैनिक बागबेड़ा का निवासी है, ये गुनाह कब ये बताएंगे भाई? मैं तो वहाँ प्रेजेंट नहीं था, इसमें से कोई भी भाई वहाँ प्रेजेंट नहीं था। घर वाले ट्रैफिक मना करके कुछ दिन तक पहुँचा दिया तो वही बताएंगे ना। तो बहुत बड़ा किया होगा ताकि अब आपको अब ये तो थाना इंचार्ज बताएंगे, वो क्यों नहीं मिलना चाहते से आके अवगत कराएं संगठन से। हम लोगों का अगला कदम है, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं हम लोग, और हम लोग कानून सम्मत कार्रवाई के लिए आए थे, आपसे जानकारी चाहते थे, लेकिन आपने ये भी उचित नहीं समझा कि हमको उसकी सूचना दी जाए। हमारे यूनिट को तो आपने सूचना दिया नहीं, वो भी अनभिज्ञ है, स्टेशन हेडक्वार्टर भी अनभिज्ञ है। अब एक सैनिक होने के नाते हमारा धर्म है कि अपने सैनिक की जानकारी लें। इस देश के प्रधानमंत्री दीपावली और दशहरा में सरहदों पे जाकर सैनिकों के साथ दीपावली और दशहरा मनाते हैं, और हम ऐसे प्रदेश में रह रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन सैनिकों को पकड़ करके गुंडों सा व्यवहार करता है। यार गुंडों से तो व्यवहार वैसा कर नहीं सकते, कि जान का डर सबको है, लेकिन एक सैनिक है उसके साथ जरूर कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इनका अधिकार है।